हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम बसंत है और पिछले कुछ वीडियोस से मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का। ठीक है, तो पिछले जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, सबसे पहले हमने मोशन के बारे में जाना था, फिर पोजीशन वेक्टर का वीडियोस में डाला था, साथ में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का वीडियो डाला था और वहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है ना, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्पीड। ठीक है, और साथ में हम लोग कवर करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, इस वीडियो में इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद हमारा अगर कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाता है, बनेगा ही, ठीक है ना, उसके बाद जो है हम लोग एचसी वर्मा के कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का एक मैं अलग से वीडियो बनाएगा इस टॉपिक पे। ठीक है, इसमें 7-8 न्यूमेरिकल्स और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और इस पे डालूंगा। ठीक है ना, जिनके पास एचसी वर्मा ना हो, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ फाइल दूंगा, जो कि आप दामोदर एकेडमी वाला जो पेज है फेसबुक पे, ठीक है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो उनके पेज के मेंबर होंगे वो वहां से अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले उस जाके पेज को लाइक करना है, फिर वहां से मैं आपको वो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चंस वाले। ठीक है ना, तो वहाँ पे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे वो आप वहां से देख लेना, जो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या, जैसे कि क्या होता है कि दो इंसान दौड़ रहा है, ठीक है ना, तो आप बोलते हो कि ये बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है ना, या फिर बोलते हैं बहुत कम स्पीड से दौड़ रहा है। तो क्या आप सच में उस चीज को मेजर कर पाते हो कि वो स्पीड है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस चीज को मेजर नहीं कर पाते हो कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है ना, आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो वहां पे कि वो इंसान कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो बट उसको अगर एक क्वांटिटी में लाते हैं ना, क्योंकि अगर आप बोलते हो कोई इंसान अगर फास्ट मूव कर रहा है, दैट इज योर फीलिंग्स, दैट इज नॉट अ क्वांटिटी। तो जैसे कि मैंने बताया था, क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो वो वाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं। जब आप उस चीज को उस क्वांटिटी में मेजर करते हो, तब जाके हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही बात? स्पीड आपको बता देगा हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, बट कोई कितना फास्ट मूव कर रहा है उससे आप स्पीड मेजर नहीं कर सकते हो। उसके लिए सर्टेन चीजें हैं जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप स्पीड को मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्टली कोई नहीं बता सकता कि स्पीड कितना है। ठीक है ना, उसके लिए या तो गाड़ी में मीटर लगे होते हैं, ओडोमीटर जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस मेजर करता है, उसके साइड में एक होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है ना, तो वो आपको स्पीड मेजर करके दिखाता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक्स की बात कि कोई चीज फास्ट मूव कर रहा है तो वो हमारी फीलिंग्स हो गई। उससे हमने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया जिसको हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड होता क्या है, तो हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस को। डिस्टेंस को बोला था कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड, मतलब कि कोई पोजीशन 2 है, तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में जो ये पाथ हमने बनाया है, तो इसकी लेंथ हम लोगों ने मेजर करी थी, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो सपोज कि ए से बी तक जाने में जो पाथ हमने ट्रेवर्स किया है दैट इज 150 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक जाने में जो हमें टाइम लगा वो मान लो कि 5 आवर्स लगा। ठीक है ना,
तो एक्चुअल में हमें क्या होगा कि हमें एक अमूमन रेट पता चल जाएगा कि हम किस रेट से इस पाथ पे मूव कर रहे हैं। रेट कैसे पता चलेगा कि हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी, लेट्स कुछ भी a, दैट इज इक्वल टू 150/5, मतलब ये किलोमीटर और दिस इज आवर। ठीक है, तो इस 5 से इस वो डिवाइड किया, दैट इज 30, मतलब एक क्वांटिटी हमारे पास आ गई 30 किलोमीटर्स पर आवर, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। बस ये बता रहा है कि इस पाथ पे हम 150 किलोमीटर 5 आवर्स में पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, तो बार बार हम डिस्टेंस या टाइम को बार बार डिस्टेंस या टाइम को हम लोग ना बताते हुए डायरेक्टली हम एक क्वांटिटी बताएंगे कि ये भाई साहब हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये हमें बता रहा है कि हम 5 घंटे में 150 किलोमीटर को मेजर कर पा रहे हैं। तो फिर बाद में जाके फिजिसिस्ट जो थे हमारे बहुत बड़े, उन्होंने एक क्वांटिटी बताई, दैट इज स्पीड। जो ये ए है हमारा, वो स्पीड है। तो स्पीड हमें क्या बता रहा है? ठीक है, स्पीड हमें बता रहा है कि किस रेट से हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। इट मीन्स स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है ना, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं स्पीड के बारे में। ठीक है ना, अब क्या होता है कि जो हमने ये डिफाइन किया, क्या ये दो तरह की स्पीड्स होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। या सिंपली एससी वर्मा में इसको स्पीड ही बताया गया है। ठीक है ना, एक ये क्वांटिटी है, एक ये एक्चुअल वर्ड जो होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, बट उसको एससी वर्मा में सिर्फ स्पीड से बताया गया है। आप जब 12th में जाओगे तब आपको एससी वर्मा खुल के इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताएगा। ठीक है ना, तो हमें बेसिकली समझना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा और इस स्पीड का मतलब क्या है। मतलब भाई आपने बताया कि डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो स्पीड तो हो गया, अब एवरेज स्पीड क्या है और ये वाली स्पीड आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो मैं अब समझाता हूं आपको कि जो पिछला हमने कवर किया था दैट इज एक्चुअली एवरेज स्पीड। ठीक है ना, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपने एक डिस्टेंस को कवर किया एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब अपने 5 घंटे में 150 किलोमीटर को कवर किया, लेकिन इन बिटवीन उसका स्पीड सेम था क्या। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है एक ट्रेन में बैठते हैं। ठीक है ना, आप सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जा रहे हो। सीतामढ़ी टू मुजफ्फरपुर जा रहे हो, वाया ट्रेन। तो सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की दूरी है 100 किलोमीटर, लेट्स। ठीक है, और ट्रेन जो इसको कवर कर रहा है ये मान लो कि 3 आवर्स में सॉरी 2.5 आवर्स में कवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या ट्रेन कंटिन्यूअसली मूविंग था? नहीं, बीच में कई स्टेशंस पे रुकते हुए चला था। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअसली मूविंग नहीं था, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टेशन पे स्टॉप भी हुआ था। तो उस टाइम पे क्या स्पीड हमारे पास जो स्पीड आई है 100/2.5 कुछ आया होगा किलोमीटर पर आवर। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट जब स्टेशन पे रुका हुआ था तब भी ये स्पीड से चल रहा था क्या? नहीं ना, वो तो रुका हुआ है। तो इसीलिए एवरेज स्पीड जो बता रहा है ना, वो आपको एक बताएगा कि ट्रेन जो है इतना किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर 2.5 घंटे में कवर करेगा, सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। मतलब वो ट्रेन रुक रहा है, किसी ने चेन पुलिंग कर दी, किसी ने कुछ करा, तो सारा सर्कमस्टांसेस को कवर करते हुए जो टाइम लग रहा है वो 2.5 घंटा लग रहा है 100 किलोमीटर को कवर करने में। तो वो डायरेक्टली आपको एक स्पीड बता देगा
कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज इस स्पीड से वो ट्रेन मूव कर रहा है। मतलब कि अगर ट्रेन ना रुकते हुए उस पर्टिकुलर स्पीड से कंटिन्यूअसली चलता, मतलब 2.5 मतलब 100/5/2 मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेन इस स्पीड से चलता कंटिन्यूअसली तो वो 5 आवर्स में, सॉरी 2.5 आवर्स में, 2.5 आवर्स में 100 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, जब इस स्पीड से कंटिन्यूअसली चलेगा। बट इन बिटवीन क्या होगा, कभी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर पे भी चला होगा, कभी 20 किलोमीटर पर आवर पे भी चला होगा, कभी 0 किलोमीटर पर आवर पे भी चला होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वांटिटीज है ये वेरी करेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे पास ये स्पीड आएगा कि भाई इतना किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में जो हमारा ये आ रहा है दैट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नोट करते चलिएगा आप लोग। जो एवरेज स्पीड होगा हमारा, इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कौन सा, इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आया दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको लिख लेना है, इस पे आगे क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड समझ आ गया। एवरेज स्पीड हो गया कि हम एक पर्टिकुलर जगह से चले, एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे, उसमें कितना टाइम लगा, उसके बीच में क्या हुआ आई डोंट नो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस वहां से वहां तक पहुंचे, इन बिटवीन हमें पता चल गया कि भाई इतना टाइम लगा, तो उस टाइम को उस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो एससी वर्मा में या फिर दिया होता है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और या फिर स्पीड। तो क्या होता है कि आपसे पूछा गया कि ट्रेन जो है 10 बजे 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9 AM मॉर्निंग, और ट्रेन पहुंची 11 बजे। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया उसने 150 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना लगा 9 to 11 AM सॉरी PM 2 आवर्स। आपने फट से बता दिया कि इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 150/2 दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि अरे भैया ये बताओ कि 10 AM पे उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो आप बता पाओगे क्या इससे? आप बोलोगे क्या 75 किलोमीटर पर आवर? नहीं बोलोगे ना। मैंने बताया ना कि इन बिटवीन स्पीड कुछ भी होगा, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें एंड कंडीशन से मतलब है कि वो ट्रेन यहाँ पे कितने बजे पहुंचा, मतलब एक्चुअल में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो क्या होगा कि आपसे पूछा कि इन बिटवीन हमारे पास कितना टाइम लगा, यानी कि 10 बजे पूछा एट 10 AM व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपने एक अमूमन लगाया या बैठे हुए थे आप ट्रेन में, आपने GPS ऑन किया या कुछ भी किया, ऐसा किया, तो आपने क्या किया कि 10 AM से 10.01 AM तक आपने बताया कि ये जो है, ये ट्रेन जो है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर दौड़ गए। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? कि हमने बोला कि ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड हमने 75 कैलकुलेट कर ली है, लेकिन 10 AM पे हमें क्या, तो हमने क्या किया कि 10 AM से 10 बज के 1 मिनट तक हमने बताया कि 2 किलोमीटर वो दौड़ गया। ठीक है ना,
ये हमने किसी तरह कैलकुलेट कर लिया जीपीएस यूपीएस ऑन पे कुछ करके, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने स्पीड निकाली, मतलब एवरेज स्पीड ही निकाली, तो वो क्या होगा 2 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 1/60 सेकेंड्स, 60 आवर्स, ठीक है ना। 1 मिनट क्या होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, ठीक है ना। तो 60 ऊपर चला गया, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी 10 बजे से 10:01 तक। तो अब हमने बोला कि ये इंटरवल इतना छोटा है, 1 मिनट का इंटरवल इस 2 घंटे के इंटरवल से, तो हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया कि 10 बजे जो स्पीड थी वही 10:01 तक भी स्पीड होगी। मतलब उस ड्यूरेशन में वो ट्रेन कॉन्स्टेंटली चल रहा था, कोई चेंज नहीं हुआ होगा उसकी स्पीड में, क्योंकि इंटरवल बहुत छोटा है ना। अब 1 मिनट में अगर स्पीड चेंज करता रह गया ट्रेन तो चलेगा कैसे, कभी कभी होता होगा, चेंज होता होगा, लेकिन हमने ऐसा एज्यूम किया कि भाई इस ड्यूरेशन में ट्रेन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था और इस 1 मिनट में ट्रेन ने अपना स्पीड तोड़ा नहीं या छोड़ा नहीं, तो उस ड्यूरेशन में उसने 2 किलोमीटर कवर किया, तो उस टाइम पे जो स्पीड आई दैट इज 120 किलोमीटर स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 बजे जो स्पीड आई थी ना, 10 से 10:01 तक पूरा कांस्टेंट रहा स्पीड, मतलब बिल्कुल समान रहा, तो 10 बजे बोलेगा कि व्हाट इज स्पीड एट 10 AM, तो हम लोग 120 किलोमीटर था। तो ये हमारे पास डेटा होना चाहिए, तब जाके इसकी हम बता पाएंगे कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि वैसे ये भी एक तरह से ना एवरेज स्पीड ही होता है, क्योंकि हमने एक इंटरवल तो लिया ना भाई मेरे, 1 मिनट का इंटरवल तो लिया ना हमने, 2 पॉइंट के बीच में टाइम निकाला, मतलब 10 बजे स्पीड जो होगा कभी भी चेंज होगा, चेंज मतलब उसको 2 पॉइंट चाहिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्पीड नहीं बता सकते कि मतलब हम बताएंगे कि भैया इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, नहीं बता सकते भाई मेरे, नहीं बता सकते। 2 पॉइंट चाहिए हमें, उसके बीच में चेंज डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और 1 मिनट लगा है, तब जाके हम स्पीड डिफाइन कर पाएंगे कि 2 किलोमीटर बाय 1 मिनट ये हमारी स्पीड होगी, ठीक है ना। तो ये कहना गलत होगा कि एक पॉइंट पे हम टाइम बता रहे, नहीं, बता हम एक ड्यूरेशन में ही रहे, लेकिन वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है ना, इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि हाँ भाई 10 बजे भी वही स्पीड होगी, ठीक है। तो स्पीड का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, आगे हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो जो आपको पहुंचाया जा रहा है वो दामोदर एकेडमी बराई की तरफ से, ठीक है। ओके, तो अगले चैप्टर में ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, तो अगले जो वीडियो होगी उस पर हम वेलोसिटी का बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। स्पीड अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से आपको स्पीड और समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।